जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाई गई है, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में वे सोल्जर्स जहां पर वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन देश सेवा करते करते कभी कभी आकस्मिक उनको यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे वो ऑपरेशनल एरिया में हो, वाउंड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, बलिदानी हो जाते हैं, या पीस एरिया में भी उनको कोई चोट फटक लग जाती है, खुदा किसी अभाग्यवश हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, या गेम में हो जाता है, या किसी कारण बीमारी से हो सकता है, या ड्यू टू मिलिट्री स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण जो है ऐसे चीजें हो सकती हैं, हादसे हो सकते हैं। उनके लिए जो है वहां पर मिलिट्री उनको यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रदान करती है, उनको डिसेबिलिटी देती है। उन्हीं सभी चीजों पर बातचीत करें। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई थी, क्योंकि 2023 के बाद डिसेबिलिटी में काफी चेंजमेंट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो रूलिंग निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ER-GMO 2023 21 सितंबर 2023 के लेटर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जो GMO की गाइडलाइन है उसमें काफी चेंजमेंट आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें काफी सारे क्वेरी आए थे। हालांकि मैं जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में क्वेरी के रिप्लाई कर दिया करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ एक प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगी, उनमें आपके सारे क्वेरी होंगे और कुछ क्वेरी बच जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में वो वीडियोस में बताते रहूंगा, बनाते रहूंगा और आपको जानकारी मिलती रहेगी। यानी कि ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिफेंस फोर्सेस से पर्टेन करते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, या वो एक्स सर्विसमैन हो, वेटरन्स हो या फैमिली पेंशनर हो, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, सीधे आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, उस प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन क्वेरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखना आप, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको समझाते जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। When do ER and GMO 2023 come into effect? यानी कि ER-GMO 2023 जो बना है, गाइडलाइन बनी है, यह कब से प्रभावी होगा? तो बोल रहा है, नीचे आप देखें, इट इज स्टार्टेड दैट देयर आर नो पॉलिसी। यह कहा गया है कि यह कोई भी एक पॉलिसी नहीं है, और इंटाइटलमेंट रिलेटेड चेंज, यानी कि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। लेकिन इन दिस ईयर एंड द सेम हैज बीन रिवाइज्ड, लेकिन इसमें इसको क्या कर दिया गया? रिवाइज्ड कर दिया, यानी कि संशोधन कर दिया गया, इसको संशोधित किया गया है। अपडेटेड कीपिंग, यानी कि अपडेट किया गया है। इन व्यू द provisions as laid down in base Ministry of Defense letter on the subject dated 31 जनवरी 2001। 31 जनवरी 2001 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर के अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजमेंट कर दिए गए हैं और इसको संशोधन कर दिया गया है। एम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर फॉलोड फॉर असेसमेंट एंड इंटाइटलमेंट विदाउट एनी एम्बिग्विटी टू अवॉइड लिटिगेशन। अब इसके कहने का मतलब क्या है? जो भी ऐसे केसेस, जो भी असेसमेंट होंगे या कोई केसेस होंगे, लिटिगेशन केसेस होते हैं, और उनकी जो स्पष्टता यहाँ पर रह चुकी होगी, वे सब जो है यहाँ पर द सेम विल बी अप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 2023। वे सब जो है 21 सितंबर 2023 के बाद यहाँ पर बदल चुके होंगे, यहाँ पर वे सभी जो है अब नए लागू हो जाएंगे। यानी कि ऐसे कोई केसेस होंगे तो 21 सितंबर 2023 के बाद जो GMO की गाइडलाइन है या ER-GMO 2023 अकॉर्डिंग ही उनको लागू होंगे। Who all are affected by ER and GMO 2023? कौन होंगे बोला है? ER-GMO 2023 में कौन यहाँ पर अफेक्टेड होंगे, इससे प्रभावी होंगे? ER and GMO 23 shall apply to the following personnel all death and disability, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है, उनका या वीरगति को बलिदानी हो जाते हैं, रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 2000 विल बी गवर्नमेंट बाय ER 2023 GMO 2020, या कोई डिसेबल्ड हो जाते हैं तो जो ER-GMO 2023 की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग उनकी डिसेबिलिटी यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, कंपनसेशन निर्धारित किया जाएगा, एक्सग्रेशन निर्धारित किया जाएगा। Do ER and GMO 2023 affected family pensioner veterans already received or death disability compensation? ER-GMO 2023 के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग
क्या फैमिली पेंशनर उससे इफेक्टेड होंगे? फैमिली पेंशनर का मतलब है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनकी स्पाउस, उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशनर। वेटरन्स में जो होता है एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी इन रिसीव्ड और डेथ, अगर कोई वो डेथ बेनिफिट ले रहे हैं या कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट ले रहे हैं, डिसेबिलिटी कंपनसेशन मिल रहे हैं, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, वो ले रहे हैं और देते रहेंगे। नो ईआर एंड जीएमओ 23 डोंट एनी वे इफेक्ट पास्ट पेंशन। इस प्रकार से वे पास्ट पेंशनर जो भी हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, फैमिली पेंशन को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर डेथ रिसीप्ट से ले चुके हैं, डिसेबिलिटी कंपनसेशन ले चुके हैं और फैमिली पेंशन भी ले चुके हैं और ले रहे हैं। हु आर पर्सनल ट्रीटेड एज इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, किनको यहाँ पर इनवैलिड फ्रॉम सर्विस यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा? ओनली दोज पर्सन, केवल वही लोग who are boarded out of service on medical ground, जो मेडिकल ग्राउंड पे जो है बोर्ड आउट होंगे सर्विस से बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि अपनी सर्विस को पूर्ण करने से पहले ही जो है यहाँ पर बोर्ड आउट हो जाएंगे, ट्रीटेड एंड इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, उन्हीं को यहाँ पर इनवैलिड फ्रॉम सर्विस करार दिया जाएगा। What does deemed to have been invalid from service mean, यानी कि किनको इनवैलिड फ्रॉम सर्विस मान लिया गया है, इसका मतलब क्या है? PBR एंड इक्विवेलेंट, यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक या उनके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी की बात हो रही है। वो आर परमानेंटली प्लेस्ड इन मेडिकल कैटेगरी, जो परमानेंट मेडिकल कैटेगरी हो चुके हैं, अदर देन सेफ वन, केवल फिट लोगों को छोड़ के, अनफिट की बात हो रही है। एंड आर डिस्चार्ज बिकॉज नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, उनको डिस्चार्ज कर दिया है क्योंकि उनके लिए कोई भी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट वहां पर बटालियन में नहीं था, सब यूनिट में नहीं था और कहीं पर भी नहीं था। कुड बी प्रोवाइडेड टू द सुटेबल टू देयर मेडिकल कैटेगरी, इसलिए उनके सुटेबल, उनके अकॉर्डिंग, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको यहाँ पर मेडिकल कैटेगरी दी गई है। आर डिस्चार्ज बिफोर कंप्लीटिंग फॉर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग सुटेबल अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आर डीम्ड टू बी हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस। इस प्रकार से उनको जो है यहाँ पर इनवैलिड फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है उनके डिसेबिलिटी के आधार पर। Does deemed to have been invalid from service apply to officer, क्या यह ऑफिसर्स के लिए लागू होता है? बोला ऑफिसर्स के लिए लागू नहीं होता है। Deemed to have been invalid from service only apply to PBR, यह केवल किनको? PBR को, जवानों को लागू है, ऑफिसर्स को लागू नहीं है। Who are entitled to disability pension, कौन डिसेबिलिटी पेंशन के इंटाइटल्ड होंगे? ओनली आर्म्ड फोर्स पर्सन, केवल आर्मी के पर्सनल होंगे, इंक्लूडिंग एयरफोर्स और नेवी, सारे आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं। इनवैलिड हो जाएंगे जो इनवैलिड होंगे या डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, या इनवैलिड मान लिए गए हैं मेडिकल ग्राउंड पर विद ए डिसेबिलिटी हेल्ड एट्रीब्यूटेबल टू एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, या तो उनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस है या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, उनको यहाँ पर मान लिया गया है। आर एलिजिबल फॉर डिसेबिलिटी पेंशन, वही ही यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन पाने के योग्य हैं, यानी कि जो इनवैलिड फ्रॉम सर्विस हैं वे ही लोग यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन पाने के योग्य हैं। व्हाट डज डिसेबिलिटी पेंशन कंप्राइज ऑफ, ये किससे युक्त हो सकता है डिसेबिलिटी पेंशन? डिसेबिलिटी पेंशन is a composite monthly pension that comprised of service element and disability element। जो disability pension है वो एक composite मंथली पेंशन है, वो किसके मिलकर बनी है? सर्विस एलिमेंट से बनी है और डिसेबिलिटी एलिमेंट से बनी है, यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन मिली जाती है वो सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट्स के आधार पर दी जाती है। सर्विस एलिमेंट्स यानी कि जो फिट जवान होगा अगर उसको सर्विस पेंशन मिलती है, और जो डिसेबल्ड होते हैं उनको डिसेबिलिटी सर्विस एलिमेंट्स मिलता है, यानी कि सर्विस पेंशन इक्वल टू सर्विस एलिमेंट्स होता है। सर्विस एलिमेंट्स सेम होता है सर्विस पेंशन के, ठीक है, उसमें भी डाउट नहीं रखना है। व्हाट आर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु रिटायर और आर रिलीज्ड, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो रिटायर हो रहे हैं या रिलीज कर दिए गए हैं डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस से, और कंप्लीटिंग देयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पूरी सर्विस करने के बाद जिनको यहाँ पर जो रिटायर हो रहे हैं या अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं, अटेंडिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट डिस्चार्ज इंटाइटल्ड, उस समय जो है डिस्चार्ज होंगे तो उनके क्या इंटाइटल्ड होंगे? अगर वो मेडिकल कैटेगरी हैं तो बोल रहा है अनफिट हैं। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हुआ आर रिटेन्ड इन सर्विस डिस्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी, इसके बावजूद भी जो है आर्मी ने जो है डिसेबिलिटी प्रदान की गई है, हेल्ड एट्रीब्यूटेड टू एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, या तो एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, एग्रीवेटेड होना चाहिए। पोस्ट कंडक्ट ऑफ रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड ने उसको यहाँ पर राहत देने की बात कर रहा है यहाँ पर मेडिकल बोर्ड। एंड इस
issuance of retention in service other thereafter and subsequently retire or are released discharge of completing their terms of यानी कि जो अपनी सर्विस को कंप्लीट कर देंगे उसको जो है मेडिकल पोस्ट असिस्ट करेगा। यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि उनका मूल्य, उनकी डिसेबिलिटी का यहाँ पर मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, टर्नओवर अटेंडिंग द एज रिटायरमेंट डिस्चार्ज एलिजिबल अवार्डेड इम्पेयरमेंट, उन्हीं को यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। यानी कि जो कंप्लीशन ऑफ सर्विस करेंगे, मेडिकल कैटेगरी होंगे तो उनको यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, यानी कि राहत देने की बात हो रही है। लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात हो रही है। द इम्पेयरमेंट रिलीफ में बी पेड इन एडिशन टू रिटायरिंग पेंशन, यानी कि जब आप पेंशन जाओगे तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा बोल रहा है, ठीक है ना। या ग्रेजुएटी ऑफसेस, यानी कि ऑफसेस की ग्रेजुएटी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, या सर्विस पेंशन में इंक्लूड कर दिया, यानी कि ऑफसेस को भी लागू है इम्पेयरमेंट रिलीफ। अगर जब वो रिटायर जाएंगे तो उनकी ग्रेजुएटी में इंक्लूड किया जाएगा या सर्विस पेंशन में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। या जवानों के भी सेम होगा, जवानों के पेंशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा या जवानों के ग्रेजुएटी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। एज पर द लेंथ ऑफ सर्विस, वो भी सर्विस की लेंथ के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इम्पेयरमेंट ऑफ रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी डी और डीआर की बात नहीं हो रही है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे या आने वाले भविष्य में डी डीआर मिलेगा उसकी बात यहाँ पर कहीं नहीं गई है। इम्पेयरमेंट रिलीफ मिला, हम कैसे कह सकते हैं भाई डी और डीआर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इज इम्पेयरमेंट रिलीफ डिफरेंट फ्रॉम डिसेबिलिटी एलिमेंट, क्या इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट से हटके है? नो, नहीं है। इम्पेयरमेंट रिलीफ इज द सेम एज द, क्या लिखा है, एस्ट वाइल डिसेबिलिटी एलिमेंट। इसका मतलब नहीं है इम्पेयरमेंट रिलीफ, लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट का पूर्ववर्ती है बोल रहा है, समझ गए ना। इम्पेयरमेंट रिलीफ जो है सेम है लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट का पूर्ववर्ती है बोल रहा है। Why was the term disability element change to impairment relief? क्यों disability element को चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया गया था impairment relief का बोल रहा है। Disability element awarded to personal retiring, यानी कि जो पर्सनली रिटायर हो रहे हैं उनकी बात हो रही है disability element की। या पर्सनली रिटायर मतलब क्या है यहाँ पर, जो वॉलंटरी डिस्चार्ज जा रहे हैं भाई, वॉलंटरी डिस्चार्ज है, यानी कि उसकी सर्विस अगर 20 साल 22 साल सर्विस है, अगर वो 20 साल में वॉलंटियर डिस्चार्ज जा रहा है, 2 साल सर्विस बची है और उन हालात में उसकी डिसेबिलिटी निर्धारित की गई है और लिख के दे रहा मैं घर जा रहा हूं, तो उस हिसाब में उसको यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। ये भी बात साथ में हो रही है, ठीक है। डिस्चार्ज हैज बीन चेंज टू, लेकिन जब मेडिकल कैटेगरी हो तब, और एट्रिब्यूटेबल टू एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो, लेकिन डिसेबिलिटी उसकी 20% से अबव हो। has been changed to impairment relief to distinguish it for disability element disability pension awarded to personnel invalid from service which the remains unchanged। करने का मतलब क्या है कि इसकी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट उनको अवार्ड दिया जाएगा जो रिटायर, जो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। डिस्चार्ज हैज बीन चेंज टू इम्पेयरमेंट रिलीफ, यानी कि इम्पेयरमेंट रिलीफ में चेंज कर दिया गया है। टू डिस्टिंग्विश, इसकी अस्पष्टता को दूर किया, जो भी ऑपोसिटी है इट फ्रॉम डिसेबिलिटी से, एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन से। अवार्डेड टू पर्सनल इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, यानी कि जिनको इनवैलिड फ्रॉम सर्विस दिया जाएगा, विच रिमेन्स अनचेंज, बाकी में कोई भी अनचेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो इनवैलिड सर्विस जाएंगे उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाएगा, बाकी को यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। जो नॉर्मल कंप्लीट सर्विस करके जाएंगे, लेकिन जो वॉलंटियर डिस्चार्ज आएंगे उसको भी इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात यहाँ पर कर रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हैज देयर been any changes in the rate of disability element post terminating impairment relief, क्या इसके disability element और impairment relief के रेट में जो लगाया गया है क्या उसमें कोई अंतर है, क्या चेंज है? आगे बढ़ता है there is no change, लेकिन कोई चेंज नहीं है। Thus rate of impairment relief vice versa disability element के अनुकूल ही ये सब कुछ है बोल रहा है, ठीक है ना, disability element के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर DAR तो मिलता नहीं है। इज देयर चेंज इन एनी अदर रेट ऑफ डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन, क्या कोई चेंजमेंट किया गया है डेथ के रेट में है, या कोई बलिदान हो जाता है डिसेबिलिटी कंपनसेशन, उसके डिसेबिलिटी कंपनसेशन में कोई डिसेबिलिटी कंपनसेशन उसमें कोई रेट में किया गया है? तो बोल रहा है कोई चेंजमेंट नहीं किया है बोल रहा है।
डिसेबिलिटी कंपेंसेशन में और डेथ में भी। हैज देयर बीन एनी चेंज इन इंटाइटलमेंट्स फॉर बैटल कैजुअलिटी, क्या बैटल कैजुअलिटी में कोई उनके इंटाइटलमेंट में चेंजमेंट किया गया है? कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। देयर हैव बीन नो चेंज इन इंटाइटलमेंट फॉर एनी कैटेगरी डेथ डिसेबिलिटी और कैटेगरी डीई। कैटेगरी डीई में जो आते हैं उनको वैसे ही रखा गया है। ऑलरेडी वीडियोस बना रखी मैंने, आई बटन में क्लिक करके ऊपर आ रहा होगा आई बटन में क्लिक करके आप देखना। लेकिन उसमें जो है जो पूरी सर्विस करके जाएंगे बैटल कैजुअलिटी भी होंगे तो वो भी इम्पेयरमेंट रिलीफ के कगार में होंगे। तो ये भी बातों को समझना होगा क्योंकि जीएमओ 2023 के गाइडलाइन में ये है। व्हाट डज डिसेबिलिटी कंपनसेशन आर कैडेट्स एंटाइटल्ड टू, यानी कि कैडेट्स की बात हो रही वे एनडीए वाले या सीडीएस वाले जो भी हैं, जो वहाँ पर आर्मी में ऑफिसर्स की तैयारी करके जाते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है। कैडेट्स हुआ आर इनवैलिड, यानी कि वे कैडेट जो इनवैलिड हो जाते हैं, बोडेड आउट, यानी कि वो बोडेड आउट होते हैं या वो इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड बोडेड आउट, अब एक दूसरा शब्द आ गया इनवैलिड, इनवैलिडेट एक होता है इनवैलिड, एक इनवैलिडेट, एक बोडेड आउट, यानी कि दो हो गया अंतर। एक तो हो गया बोडेड आउट, एक हो गया इनवैलिड। तो दोनों में यहाँ पर अंतर है, इसको कंफ्यूजन को भी समझना बहुत जरूरी है। बोडेड आउट मतलब जिसको सीओ घर बोल दिया, यानी कि 10 साल से पहले की सर्विस की बात हो रही है। एक दिन सर्विस कर रही, एक दिन सर्विस की भी बात यहाँ पर हो रही है। एक दिन सर्विस करोगे तब भी मिलेगा वाली बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही खाली नहीं भेज दिया जाएगा। यानी कि मिलिट्री में अगर उसका शरीर खराब हो गया, उसको चोट फटक लगी, मिलिट्री के अंदर कोई हादसा हो गया, तो मिलिट्री उनको ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजेगी। मिलिट्री हमेशा उनके साथ रहेगी, कहने का मतलब यह है उनका। तो मिलिट्री उनको देगी, क्या देगी? जो बोडेड आउट होंगे या इनवैलिड होंगे। इनवैलिडेट बोडेड आउट की बात हो रही है, यानी कि एक दिन भी सर्विस होगी तब भी मिलेगा वाली बात हो रही है। और ट्रेनिंग ऑन अकाउंट, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान हो जाता है ऑफ या घायल हो जाते हैं या इंजरी हो जाती है मेडिकल कंडीशन के आधार पर, या तो एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री ट्रेनिंग हो, यानी कि जो कैडेट हैं वो ट्रेनिंग ही करेंगे, या फिर बोला सेल बी एलिजिबल, यानी यहाँ पर एग्रीवेटेड की बात नहीं हो रही, केवल एट्रिब्यूटेबल की बात हो रही है। एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है। सेल बी एलिजिबल फॉर एक्स ग्रेशिया डिसेबिलिटी अवार्ड, वे लोग एक्स ग्रेशिया यहाँ पर डिसेबिलिटी अवार्ड पाने के हकदार होंगे। इन एडिशन टू मंथली एक्स ग्रेशिया, वो मंथली एक्स ग्रेशिया में एडिशन होगा बोल रहा है। इन केस ऑफ डेथ एट्रिब्यूटेड टू मिलिट्री ट्रेनिंग, अगर मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान अभागी हो, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, द एलिजिबल एनओके फॉर द कैडेट्स, यानी कि जो नेक्स्ट ऑफ कैडेट्स की जो नेक्स्ट ऑफ किन है मदर हो सकती है, उस समय पे जो है मदर को जो है यहाँ पर वहां पर मिलेगी बोल रहा है। यानी कि जो एसीसी वाले होंगे तो उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन स्पाउजी होंगे, अगर शादी हो चुकी होगी तो। सेल बी एलिजिबल फॉर ए वन टाइम एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन, उनको एक्स ग्रेशिया अवार्ड मिलेगा, लमसम कंपनसेशन मिलेगा बोल रहा है। कैडेट्स हु आर इनवैलिड फ्रॉम ट्रेनिंग, जिनको कैडेट्स को जो इनवैलिड हो जाते हैं ट्रेनिंग से, एंड हुज डिसेबिलिटी in held not attributable to military shall be only be eligible for monthly ex gratia, and whose disability is held not attributable to military, यानी कि जो not attributable हैं shall only be eligible for monthly ex gratia, केवल वो monthly ex gratia पाने के हकदार होंगे। Are any recoveries of death disability compensation planned post issue of ER and GMO 2023, क्या कोई रिकवरीज, यहाँ पर रिकवरीज की और कंपनसेशन की बात हो रही है? बोला कोई नहीं, ये ERGMO 2023 में कोई भी ऐसा प्लान नहीं किया गया है। व्हाटएवर, यानी कि कोई रिकवरीज वाली बात नहीं की गई है। वेदर देयर एनी चेंज इन एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ वार इंजरी, वार इंजरी के केसेस में कोई भी यहाँ पर चेंजमेंट किया गया है? नो, देयर डिसेबिलिटी एलिमेंट विल नॉट बी स्टॉप्ड अदर इश्यूएंस ऑफ द ER 2023, ER 2023 में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीशन ऑफ सर्विस करेंगे उनको वहाँ पर वार इंजरी रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वार इंजरी रिलीफ की बात होगी। फिर बोला है वेदर देयर इन एनी चेंज इन एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ वार इंजरी, तो बोला है कोई एंटाइटलमेंट वार इंजरी के केस में हुआ है? नो, देयर इज नो चेंज ऑफ एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ वार इंजरी बोल रहा है। फिर बोला वेदर द डिसेबिलिटी एंटाइटलमेंट विल बी रिस्टोर्ड आफ्टर सर्टेन इयर्स वंस द पर्सन हैव ऑप्टेड द रिसीव्ड वन टाइम लमसम कंपनसेशन लाइक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये बोल रहा है कि अगर आपको लमसम कंपनसेशन मिल जाता है लाइक कम्यूटेशन पेंशन की तरह जो है मिल जाता है, तो क्या उसके बाद क्या होने की बात कर रहा है? ठीक है, एक बार मिल जाता तो फिर क्या होगा बोल रहा है। नो, द पर्सनल विल नॉट गेट डिसेबिलिटी एलिमेंट इन फ्यूचर आफ्टर रिसीविंग वन टाइम लमसम
लमसम कंपेंसेशन, अगर आप लमसम कंपेंसेशन लेते हो तो आपको आने वाले भविष्य में इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि एक बार आपने ले लिया डन, खत्म, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा और ना ही बदलाव होगा, वापस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मंथली चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक बार ले लिया डन है। फिर whether then 20% war injury and 20% physical injury will become 40% disability। फिर बोल रहा नो, बोल रहा है। अब नीचे दिया गया है कंपोजिट असेसमेंट विल बी डज एज एक्सप्लेन्ड विद द एग्जांपल इन ईयर 2023 कीपिंग इन व्यू दैट ए पर्सन कैन नॉट बी डिसेबल्ड मोर देन 100%, यानी कि 100% से ज्यादा कोई भी यहाँ पर नहीं होगा डिसेबल्ड। इफ फिजिकल इंजरी, यदि फिजिकल इंजरी होती है हैपन सब्सिडेंट टू वार इंजरी या वार इंजरी, देन द इंडिविजुअल विल फर्स्ट गेट्स बेनिफिट ऑफ वार। पहली जो है वार इंजरी को यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले बेनिफिट दिया जाएगा। ऑन 20% डिसेबिलिटी की बात हो रही, ब्रॉडबैंड टू सीधे 100% होगा। हाउएवर डिसेबिलिटी फॉर फिजिकल इंजरी विल बी 16%, आई 20% ऑफ 80% है, 80 है, 120%, 100 to 20% वार इंजरी, यानी कि सीधे 20% ब्रॉडबैंड टू 100% की बात हो रही है, यानी कि 15% ब्रॉडबैंड टू 50% हो गया। द कंपोजिट असेसमेंट और डिसेबिलिटी विल बी 36, 20 प्लस 16 की बात हो रही है, इतने परसेंट की बात। वेदर ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट विल बी गिवन टू ऑप्टिंग फॉर इम्पेयरमेंट रिलीफ एट द टाइम और रिटायरमेंट डिस्चार्ज, यानी कि जब आप रिटायर जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे, क्या उस समय जो है यहाँ पर ब्रॉडबैंड की बात हो रही है। तो नीचे लिखा है यस, ब्रॉडबैंड बेनिफिट विल बी गिवन टू दोज ऑप्टिंग फॉर इम्पेयरमेंट रिलीफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिस्चार्ज, यानी कि जब भी आप रिटायरमेंट और डिस्चार्ज जाएंगे तो उस समय जो है ब्रॉडबैंड होगा, यानी कि 20% ब्रॉडबैंड टू 50%, 51% ब्रॉडबैंड टू 75%, 76 ब्रॉडबैंड टू 100% होगा। और जो डिसेबिलिटी पेंशन इनवैलिड वाले केसेस में है 15% ब्रॉडबैंड टू यहाँ पर सीधे 50% एंड 20% ब्रॉडबैंड टू 30%, सीधे 30% टू 100% होगा। यहाँ पर कंफ्यूज भी नहीं होना। आने वाली पीछे वाली वीडियोस में बता रखी है, आई बटन में आप जाके देखा, मैंने कैलकुलेशन करके बता रखा है। और आने वाले समय में ये इनवैलिड वाले जो है ना, इनका भी केस में पूरा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर इनवैलिड पेंशन यहाँ पर कैलकुलेट होगी। उन सभी चीजों को आपको डाउट करने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेरी यहाँ पर थी, मैंने प्रेजेंटेशन की तरफ बताई है, लेकिन और भी आने वाले समय में अगर आप, लेकिन आपने इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आप सभी लोगों को यहाँ पर जान पाए, तभी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता पाऊंगा इनवैलिड है, इम्पेयरमेंट रिलीफ है, या किसी को यहाँ पर अटेंडेंस की बात हो रही है, वार इंजरी रिलीफ की हो रही है, वार कैजुअलिटी की बात हो रही है, बैटल कैजुअलिटी की बात हो रही है, कोई भी कंपेंसेशन की बात हो रही है, इनवैलिडेट बोर्ड अवार्ड की बात हो रही है, इनवैलिड की बात हो रही है, इन सभी चीजों के डाउट को क्लियर करने की आपको कोशिश करूंगा। तो यानी कि 10 साल से पर पहले सर्विस है तो पहले क्या होगा, 10 साल के बाद है तो क्या होगा, एक दिन सर्विस है तो क्या होगा, 0.5% डिसेबिलिटी यहाँ पर निर्धारित की डॉक्टर, तो क्या उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी चीज़ों को डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको हर चीज़ आगे आने वाले समय में मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा। आज के लिए मैं अपनी वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ। अगली वाली वीडियोज़ में आपको ऐसी वीडियो लेकर आपसे फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।